Next we'll discuss about capacitors in series. Capacitors are said to be in series when they have same charge on them and are connected one after another without any intermediate branch. तो पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और सीरीज में सेम चार्ज होना चाहिए उन कैपेसिटर्स के ऊपर. Thus, ये तीन कैपेसिटर्स C1, C2, C3 they are connected one after another and we will see that इनके ऊपर सेम चार्ज होगा and there is no intermediate branch and therefore these three capacitors we will say are in series. अगर कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े होते C1, C2, C3 they are not in series because इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करने वाले वायर के बीच में एक इंटरमीडिएट ब्रांच है because of which it will not remain in series. Similarly, अगर ये की ओपन है इस कंडीशन में ये कैपेसिटर C1 और C2 तो आपस में सीरीज में होंगे. सिमिलरली C3 और C4 भी आपस में सीरीज में होंगे. लेकिन अगर इस की को क्लोज कर दिया जाए तो देयर इज ए इंटरमीडिएट ब्रांच इन दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन करने वाले वायर से निकलने वाली and thus these capacitors C1 and C2 will no longer remain in series. Similarly, C3 और C4 भी अब सीरीज में नहीं रह जाएंगे because there is an intermediate branch जो कि उन दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करने वाले वायर से निकल रही है. तो सीरीज में होने के लिए कैपेसिटर्स के ऊपर सेम चार्ज होना चाहिए और कोई इंटरमीडिएट ब्रांच इनसे निकल के नहीं जानी चाहिए. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट how to find equivalent capacitance of capacitors in series. तो अगर ये तीन कैपेसिटर्स C1, C2, C3 ऐसे लगे हुए हैं हमें इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और जब हम बोलते हैं कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी. अगर ये बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस की है so it will maintain a potential difference of V across the plates जिसके बीच में वो लगी हुई है. नाउ ये तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 सीरीज में हैं. इन तीन कैपेसिटर्स में there are total of 6 plates. Let us say this is the left plate of first, this is the right plate of first, this is the left plate of second 12 and this is the right plate of second 2R and this is the left plate of third and this is the right plate of third 3R. So there are total of 6 plates. The battery is connected to 1L and 3R plates only. तो बैटरी इस 1L से जुड़ी हुई है. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 1L के साथ में है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 3R के साथ में जुड़ा हुआ है. बाकी किसी और प्लेट के साथ में बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. द बैटरी विल ट्राई टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट अक्रॉस देम. किसके ऊपर 1L और 3R के बीच में इट विल क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस बाय गिविंग सम चार्ज टू देम. तो बैटरी क्या करेगी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा क्रिएट. बैटरी कैन ओनली गिव चार्ज. तो बैटरी विल गिव चार्ज to 1L and 3R only and the total charge on 1L and 3R must be 0 because it is also an electrically isolated system. Battery does not create charge, it only transfers the charge. तो इस प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज बैटरी देगी. नेट चार्ज इन दोनों प्लेट के ऊपर 0 ही रहेगा. बैटरी डज नॉट क्रिएट द चार्ज, इट ओनली ट्रांसफर द चार्ज. दस इस प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस Q आ गया, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q आ जाएगा. नाउ ऑन द प्लेट 1R प्लेट पे नेगेटिव चार्ज माइनस Q विल इंड्यूस ड्यू टू प्लस Q ऑन 1L. तो 1L के ऊपर क्योंकि प्लस Q चार्ज था तो इस प्लेट के ऊपर इंडक्शन से वी हैव सीन
इतना ही माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। नाउ अगर हम इन दो प्लेट्स को देखें, C1 कैपेसिटर की राइट प्लेट को और C2 कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को 1R and 2L, these two plates are electrically isolated plates. The plates 1R and 2L are isolated system. Isolated system का क्या मतलब है? इन कैपेसिटर्स के बीच में स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है, चार्ज कोई फ्लो होके या फ्लाई होके इस प्लेट से इस प्लेट पे नहीं आएगा। सिमिलरली चार्ज उड़ के इस प्लेट 2R से इस प्लेट पे नहीं आएगा। तो 1R और 2L प्लेट्स पे द नेट चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इनके पास चार्ज आने का कोई रास्ता नहीं है, एंड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नेट चार्ज ऑन देम मस्ट बी जीरो। तो अगर इन दोनों प्लेट के ऊपर पहले चार्ज जीरो था तो किसी भी समय पे इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा, एंड देयरफॉर प्लस क्यू चार्ज मस्ट कम ऑन द प्लेट 2L। सेकंड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज जीरो रहेगा। नाउ ऑन द प्लेट 2R, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू विल इंड्यूस ड्यू टू प्लस क्यू ऑन 2L। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, सामने वाली प्लेट पे इतना ही माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, एज वॉज हैपनिंग इन द प्लेट 1R। अगेन ये दो प्लेट भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं, 2R प्लेट और 3L प्लेट, इनके ऊपर भी नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। The plates 2R and 3L are isolated system as well. Net charge on them must be zero and therefore इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा। thus तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू होगा। तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, इनके ऊपर सेम चार्ज होगा। नेक्स्ट, इफ वी वांट टू फाइंड the equivalent capacitance of the capacitors in series, so we have seen that इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। नाउ कैपेसिटर C1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा एंड दैट विल बी गिवन बाय Q बाय C1। सिमिलरली कैपेसिटर C2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा एंड दैट विल बी गिवन बाय Q बाई C2। और कैपेसिटर C3 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा एंड दैट विल बी गिवन बाय Q बाई C3। तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, तीनों के ऊपर सेम चार्ज है Q, देयरफॉर तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा क्योंकि C1, C2, C3 अलग अलग है। नाउ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है क्योंकि बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट कर रही है वो V के बराबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल कि पोटेंशियल वही रोल प्ले करता है जो कि हाइट प्ले करती है मैकेनिक्स में। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस h1 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस h2 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस h3 है और टोटल हाइट डिफरेंस h है, obviously we will have h will be equal to h1 plus h2 plus h3। Similarly, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V2 है, यहाँ पे V3 है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड देयरफॉर V will be equal to V1 plus V2 plus V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक which is also equal to the potential of the battery will be equal to individual potential difference V1 plus V2 plus V3 and thus we will have V will be equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। This is the total potential difference
which is also equal to the EMF of the battery. Now, अगर एक सिंगल कैपेसिटर होता C और इसके ऊपर सेम बैटरी लगी होती V वोल्ट की, तो इस कंडीशन में जो बैटरी सिंगल कैपेसिटर को चार्ज दे रही होती वो Q होता, दैट विल बी इक्वल टू CV. अगर इस सिंगल कैपेसिटर C को बैटरी उतना ही चार्ज Q दे जितना यहां पे इसने दिया था, तो बैटरी के लिए ये सिंगल कैपेसिटर इन तीन कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि बैटरी का काम चार्ज देना है और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है. बैटरी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, और अगर बैटरी उतना ही चार्ज दे रही होगी जितना इनको दिया था, बैटरी के लिए ये तीन कैपेसिटर इस सिंगल कैपेसिटर के इक्विवेलेंट हैं. Thus, if battery gives same charge Q to C as it gave to above system, we can say that C is equivalent to C1 plus C2 plus C3. और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर के ऊपर, which is equal to V, which is also equal to EMF of the battery, will be equal to Q by C. अब अगर दोनों सिस्टम्स में टोटल चार्ज Q सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ही, we can say V will be also equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. क्योंकि चार्ज भी सेम है, we will have 1 by C equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, and this is the formula for equivalent capacitance of this system. Thus, सीरीज में सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 के बराबर आती है, और ये जो C की वैल्यू आएगी सीरीज में, it can be shown that this will be less than minimum of C1, C2, C3. मतलब इन तीनों में से जो सबसे छोटा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी छोटी होगी. तो सीरीज में कैपेसिटेंस सिस्टम की घटती है, पैरेलल में बढ़ती है. Similarly, parallel में we can say C parallel will be greater than maximum of C1, C2, C3. मतलब C1, C2, C3 में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी बड़ी होगी. नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C हमें मालूम है, if we know the equivalent capacitance of a system, we can find out the charge that will flow from the battery. अगर दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे मालूम है और उन दो पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, the charge which will flow from the battery will simply be equal to C equivalent into V battery. So इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का सबसे पहला इस्तेमाल ये होगा कि we can very easily find कि कोई बैटरी कितना चार्ज देगी उस सिस्टम को जिसके अक्रॉस वो बैटरी लगी हुई है.